पेट्रोल की कीमत में 50 रुपये मजीद इजाफा होगा। तनख्वाहदार तबके पर रिलीफ खत्म। 50,000 से ज़ायद तनख्वाह पर टैक्स लिया जाएगा। सुपर टैक्स का दायरा कार मजीद वसी। मुल्क में तमाम इदारों और अफराद की आमदन 15 करोड़ से ज़ायद पर सुपर टैक्स आयद। कौमी असम्बली ने मालियाती बिल 2022 तरामीम के साथ मंजूर कर लिया। आइंदा माली साल के वफाकी बजट की भी कसरत राय से मंजूरी। कौमी असम्बली ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपये लेवी आयद करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत पर इस वक्त लेवी सिफर है। हुकूमत ने लेवी लगाने की मंजूरी हासिल की है, फौरी नहीं लगाई जा रही। ताजिरों से बिजली के बिलों के जरिए सेल्स टैक्स वसूल करने से मुतालिक शिक मंजूर। मोबाइल फ़ोन्स पर भी लेवी लगा दी गई। FBI को नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने के इख्तियारात भी मिल गए। मुकर्ररा तारीख तक टैक्स गोशवारा जमा न कराया तो मोबाइल सिम ब्लॉक, बिजली और गैस कनेक्शन काट दिया जाएगा। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 300 रुपये फ़ी लीटर से ज़ायद करेगी। 11% सेल्स टैक्स और 855 अरब की लेवी ली जाएगी। बिजली की कीमत में भी फौरी इजाफा होगा। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की हुकूमत पर तनकीद। कहा, IMF तजावीज़ को बोर्ड में ले जाने से पहले मज़ीद पेशगी इक़दामात चाहता है। सबसे ज़रूरी यह है कि इंसदाद बदउनवानी क़वानीन के नफाज का जायज़ा लेने के लिए टास्क फोर्स बनाएं। ये इत्तेहादी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। हुकूमत ने नैब की उन शिकों को मनसूख कर दिया जो बदउनवानी से मुतालिक हैं। इदारे न्यूट्रल होना शुरू हुए तो ये रोने धोने लगे। ये जानते हैं इदारे न्यूट्रल रहे तो इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, साफ और शफाफ इलेक्शन हुए तो इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। जो भागने की कोशिश में हैं वो आवाम का सामना कैसे करेंगे। 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई और इन्हें हुकूमती बेंचेस पर बिठाया गया। मुल्क में धांधली होती थी तो पीपल्स पार्टी को रोकने के लिए होती थी। मुनासिब होता सिंध के बल्दियाती इंतखाबात पर सूबाई असम्बली में आवाज़ उठाई जाती। गद्दारों ने अमेरिका से मिलकर मुंतखब हुकूमत को ख़त्म किया। आजकल बैरूनी ताकतों से हमला कराने की ज़रूरत नहीं। प्राइम मिनिस्टर और इसके बच्चों पर 24 अरब के करप्शन के केसेस हैं। माने हुए करप्ट लोग हम पर मुसल्लत किए गए। इन्होंने आते ही अपने केसेस ख़त्म करना शुरू कर दिए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, इन्होंने IMF के पाँव पकड़े हैं। पैसे दो, जितनी चाहे महंगाई करा लो। जब भी मुश्किल वक्त आता है डीजल उम्रे पर चला जाता है। हमारे एहतजाज में फैमिलीज, ख़वातीन और बच्चे शामिल होते हैं। परेड ग्राउंड जलसे में साबित करेंगे हम जिंदा कौम हैं। जुलाई के चौथे हफ्ते में पाकिस्तान जा रहा हूँ। पाकिस्तान पहुँचकर सेनेटर का हलफ उठाऊंगा। वज़ीर ख़जाना बनाने का फैसला पार्टी करेगी। साबिक वज़ीर ख़जाना इसाक डार का कहना है, वतन वापसी के लिए किसी लीगी रहनुमा की इजाज़त नहीं चाहिए। इनकी वतन वापसी के लिए नवाज शरीफ का हुक्म काफ़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रजामंदी भी शामिल है। कहा, मेरे खिलाफ एक ही केस है जो झूठ पर मबनी है। मुझे तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इंतकाम का निशाना बनाया। मुल्क में तवानाई का बहरान बदतरीन हो गया। बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 9000 मेगावाट। शदीद गर्मी और हब्स में बिजली की तवील बंदिश पर लोग बिलबिला उठे। कराची में 14 घंटे बिजली की बंदिश पर आवाम की दुहाइयाँ। के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग का दौरानिया मजीद आधा घंटा बढ़ा दिया। मोहम्मद अली सोसाइटी के मकीनों का के इलेक्ट्रिक ऑफिस के सामने एहतजाज। सखी हसन चौरंगी के करीब ताजिर सड़कों पर आ गए। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद नारेबाजी। लेस्को रीजन में 10 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग। आइस्को रीजन में भी बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी। पेस्को का खसारा 1400 मेगावाट तक पहुँच गया। शहरी इलाकों में 14 और देही इलाकों में 18 घंटे बिजली बंद रहना मामूल। बिजली बंदिश के खिलाफ लाहौर में भी एहतजाज। हैदराबाद में लोड शेडिंग के सताए ख्वाजा सरा सड़कों पर निकल आए। मुल्क भर में ज़िलहज का चांद नजर नहीं आया। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 10 जुलाई बरोज़ इतवार मनाई जाएगी। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के मुताबिक 1 ज़िलहज बरोज़ जुमा 1 जुलाई होगी। सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद नजर आ गया। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफात 8 जुलाई बरोज़ जुमा अदा किया जाएगा। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 9 जुलाई बरोज़ हफ्ता होगी। वज़ीर आला का इंतखाब का लदम करार देकर नया इंतखाब कराएं तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला नहीं दिया कि मुनहरिफ अराकीन के वोट डालने पर इंतखाब का लदम करार दिया जाए।
हुक्म यह है मुनहरिफ अराकीन के वोट शुमार न किए जाएँ। लाहौर हाईकोर्ट के हमजा शहबाज की हलफबर्दारी के खिलाफ दायर दरखास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 196 वोट कास्ट हुए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 25 निकल गए तो 172 वाला कैसे वज़ीर आला रह सकता है। अब नया इलेक्शन होना चाहिए। अदालत ने कहा मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी होता है या नहीं, ये मामला हमारे सामने नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस फैसले पर नजर सानी कराएं। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। केस की समाअत आज फिर होगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले आला अदलिया रिवर्स कर रही है। इसका मतलब है इनके फैसले कानून के मुताबिक नहीं हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की इलेक्शन कमीशन पर तनकीद। कहा मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ऐसे नहीं आ सकता कि अपने बेटे को जाली वजीर आला बना दें। इस्तेहकाम लाने के लिए नए इंतखाबात जरूरी हैं। उम्मीद है हमजा शहबाज का इलेक्शन कलअदम करार दिया जाएगा। शीरी मजारी ने कहा पंजाब की 5 मखसूस नशिस्तों पर फौरी नोटिफिकेशन होना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहते हैं आइन को बदल दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दें। सुप्रीम कोर्ट को भी एक्शन लेना चाहिए। तीन माह से आईनी बहरान पैदा किया जा रहा है। इमरान खान के हुक्म पर सदर आइन शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं। पौने 4 साल से सेफ सिटी के कैमरे बंद पड़े हैं। कैंसर अद्वियात से आवाम को महरूम किया गया। नए पाकिस्तान वालों ने पुराने को भी ख़राब कर दिया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज PTI पर बरस पड़े। कहा PTI के पैदा करता बहरान भी हमें आवाम को सस्ता आटा देने से नहीं रोक सके। अब 1 जुलाई से अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात देने जा रहे हैं। चैलेंजेस मौजूद हैं लेकिन हम आवाम को आसानियाँ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत सूबाई पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और आज़ाद अराकीन की इजलास में शिरकत। लाहौर हाईकोर्ट में हलफबर्दारी केस से मुतालिक आइनी और कानूनी उमूर पर मुशावरत। इलेक्शन कमीशन को पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। नून लीग ने फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। सिंगल बेंच ने कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर फैसला जारी किया। कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त का मतन। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात। वजीर आजम ने NCOC को बहाल कर दिया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में कोरोना की सूरत हाल का जायजा। वजीर सेहत कादिर पटेल कहते हैं NCOC रोजाना की बुनियाद पर कोरोना की सूरत हाल का जायजा ले रही है। B4 और B5 वेरिएंट से केसेस में इजाफा हुआ। कराची में वायरस का फैलाव ज्यादा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कुछ जगहों पर मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। कहा कोरोना से खौफजदा नहीं मगर एहतियात की जरूरत है। मुल्क की 85% से ज्यादा आबादी की वैक्सीनेशन हो चुकी। बूस्टर डोज मुहिम जारी है। शहरी SOPs पर अमल करें। शख्स मौजूद है जिसकी वजह से मेरे शहर हैदराबाद में वो चीज़ें नहीं हैं कि जो हमारी ज़रूरियात हैं। हमारा एयरपोर्ट बंद है, हमारा PA का ऑफिस बंद है, हमारे रेलवे लाइन पे रोज हादसे होते हैं, हमारे रेलवे लाइन पे बम फटते हैं। 3.5 महीने में जो रेलवे पीछे गई है, जो एयरलाइन पीछे गई है, उसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। मैं इनके रवैये के खिलाफ, इनके बातों के खिलाफ वॉकआउट करता हूँ और ये बता के जा रहा हूँ कि इनके होते हुए ना असेंबली चल सकती है ना हुकूमत चल सकती है। कौमी असम्बली के इजलास में MQM के अरकान हुकूमत पर बरस पड़े। हैदराबाद के मसाइल हल न होने पर साबिर कायम खानी का सब्र जवाब दे गया। कहा हैदराबाद में रेलवे का बुरा हाल है, सड़कें तबाह हैं। 3 माह में PIA का दफ्तर बंद हो गया। वजीर आते नहीं, जिन सीटों पर आज बैठे हैं वहाँ से दूसरी तरफ आते देर नहीं लगती। सलाहुद्दीन की भी हुकूमत पर तनकीद। कहा हम ओहदों पर लानत भेजते हैं, आपकी हिमायत की भारी सियासी कीमत अदा की है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई ताउन, CPEC पर पेशरफ्त और खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान आलमी और इलाकाई मामलात में चीन के किरदार को बहुत अहमियत देता है। आर्मी चीफ से जर्मन सफीर की भी मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। सिपह सालार ने 2 तरफा ताल्लुकात की मजबूती और दिफाई सलामती के शोबे में ताउन पर जर्मन सफीर की खदमात को सराहा। जर्मन सफीर ने इलाकाई अमन सलामती के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। फजलुर रहमान ने सूद से मुतालिक अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ नेशनल बैंक की अपील के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कहा, अदालती फ़ैसलों के ख़िलाफ़ बैंकों की अपील से उम्मत मुस्लिमा के दिल रंजीदा हुए। उम्मत मुस्लिमा सूद को मुल्क में माशी निज़ाम की तबाही का सबब समझती है। नेशनल बैंक अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील वापस लेगा। वज़ीर आज़म की यकीन दहानी।